अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हमने बिल्कुल एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ये नया चैप्टर भी ज्योमेट्री की डोमेन में फॉल करता है और ये चैप्टर छोटा सा है। इसमें दो मेजर एसएलओज हैं, उन्हीं दो एसएलओज पे हमने बात करनी है। चैप्टर के नाम से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ तस्वीर देखें। इन पिक्चर्स को देखने के बाद कोई रिमार्क्स दीजिए, कोई कमेंट करें कि हमें क्या एनालाइज किया, क्या जज किया। फिर हम चैप्टर के नाम की तरफ और आज के एसएलओ की तरफ जाएंगे। लेट्स मूव टू दी पिक्चर्स। ये दो तस्वीरें हैं बुगाटी शिरोन स्पेशल एडिशन। एक गाड़ी बड़ी है, एक छोटी है। अच्छा, आईफल टावर है। मैंने इसके अंदर मीनारे पाकिस्तान ढूंढने की बहुत कोशिश की, नहीं मिला। एक बड़ा आईफल टावर है, एक छोटा आईफल टावर है। जग्स हैं तीन डिफरेंट साइजेस में। ट्राइंगल्स हैं दो डिफरेंट साइजेस में। ट्रेपेजॉइड है। डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं। ट्राइंगल्स हैं, पेंटागॉन्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं। क्या चीज स्टूडेंट्स हमने नोटिस की? हमने देखा कि ये जो शेप्स हैं, फिगर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये शेप एक जैसी है, शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन साइजेस में फर्क है। एक छोटा है तो एक बड़ा है, ऐसे ही। ये असली बुगाटी शेरोन की पिक्चर ली गई है और ये उसका डाई कास्ट मॉडल है। जो छोटी मेटल कार्स नहीं होती, जिन्हें हम डिंकी कार्स भी कहते हैं। कभी आप डिंकी कार्स लेने जाओ तो डिंकी कार्स के ऊपर कुछ इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, 1:16 या 1:24। समझ गए बेटा? ये नंबर अभी देख लो, लेकिन कभी भी आप कोई डिंकी कार लोगे उसके ऊपर इस तरह के नंबर जरूर लिखे होंगे। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो इन्फर किया वो ये है कि देयर आर शेप्स दैट आर आइडेंटिकल बट डिफरेंट इन साइजेस। डिफरेंट इन साइजेस, देखने में एक जैसी हैं, लेकिन कोई छोटी है, कोई बड़ी है। शक्ल एक जैसी है, लेकिन साइजेस डिफरेंट है। यही हमारे चैप्टर का टाइटल है और इसी से रिलेटेड हमारा आज का एसएलओ है। चैप्टर नंबर 9 है ज्योमेट्री की डोमेन में सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, छोटी क्लासेस में थोड़ा सा तारुफ हम सीख चुके हैं सिमिलर फिगर्स का। ऐसी फिगर्स जो आइडेंटिकल हो लेकिन साइजेस फर्क हो, शक्लें एक जैसी हो, शेप एक जैसी हो, साइजेस डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स। और आज का इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट एसएलओ है आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स हम बचपन में सीखते आ रहे हैं 5वीं जमात से। मैनी साइडेड जियोमेट्रिकल फिगर्स, जिसमें ट्राइंगल्स भी शामिल है, रेक्टेंगल भी शामिल है, पैरेललोग्राम भी शामिल है, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स भी शामिल है।
और आज का SLO क्या है? आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट polygons या ऑफ polygons. गॉट इट? तो इन सारों में देखो शेप्स सेम है, साइजेस डिफरेंट है. तो यही हमने ऑब्जर्व करना है, देखना है नॉलेज 9.1 में, विच इज अबाउट सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन इतनी सी है, टू फिगर्स आर सिमिलर if they have exactly the same shape, exactly the same but not necessarily the same size. शेप एक जैसी होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, और साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है. जिस तरह ये देखो, ये बड़ा भाई छोटा भाई है, शेप्स सेम है लेकिन साइजेस में डिफरेंस है. गॉट इट? तो सिमिलर फिगर की सिंपल डेफिनेशन, सेम शेप डिफरेंट साइजेस. गॉट इट? ठीक है जी. अब हम सिमुलेशन देखेंगे सिमिलर फिगर्स की, और इसमें जो सिमुलेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं वो ट्राइंगल्स की शेप्स में है. किसमें है जी? ट्राइंगल्स में. इधर देखें, इस वक्त ये दोनों सेम साइज की भी हैं, ऐसे ही है. 5.02 बेटा 5.02, 3.72 3.72, कैमरा प्लीज, 6.3 6.3, स्क्रीन प्लीज. ये स्केल का फंक्शन है, ये स्केल मैंने किया बेटा, डबल कर दूं ऐसे, इफ आई कैन स्टॉप इट एट 2, डबल कर दिया जी. अब देखें क्या शेप चेंज हुई? शेप अभी भी सेम है, ग्रो वो अभी भी उसी तरह ग्रो की है, लेकिन लंबाइयों में, लेंथ में चेंज आ गई. ये 5.02 था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया बेटा? 10.04. क्योंकि मैंने उसको ऊपर कितना किया? स्केल किया. किससे? जिस तरह मोबाइल पर आप जूम इन जूम आउट करते हो तो क्या आप बदल जाते हो? आप तो सेम रहते हो ना, साइज वेरी करता है, जिसकी वजह से स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है इसको एडजस्ट नहीं कर पाती, पिक्सल्स भी फट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं. समझ रहे हो? तो स्केल का मतलब होता है जूम इन जूम आउट. मैं इसको 3 गुना कर देता हूं, शेप अभी भी सेम है, ये देखो लंबाइयां चेंज हो गई. ठीक है, शेप बेटा क्या रह रही है? सेम. लेंथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है. साइजेस क्या हो रहे हैं? इधर अब बेटा मैंने क्लिक कर दिया शो एंगल, एंगल शो हो गए, एंगल शो हो रहे हैं. स्क्रीन पे नजर जमाए, एंगल्स 36.25 52.87 वगैरह वगैरह. तीसरा एंगल नहीं है मेंशन. आप अब देखेंगे कि जब मैं स्केल कम ज्यादा कर रहा हूं, क्या मेरे एंगल्स पे फर्क पड़ रहा है? क्या एंगल्स पे फर्क पड़ रहा है? एंगल्स अभी भी इतने हैं, फिर वही है, फिर वही है. लंबाइयां चेंज हो रही हैं बेटा, एंगल्स चेंज. तो क्या मैं कोई थंब रूल बना लूं, कोई रिजल्ट इन्फर कर लूं इससे? वो रिजल्ट मैं ये इन्फर करता हूं कि जब शेप सेम रहती है तो एंगल्स चेंज. शेप सेम होने का मतलब एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे. शेप्स सेम होने का मतलब एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे. गॉट इट? शेप सेम होने का मतलब एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे. साइजेस या लेंथ वेरी कर सकती हैं. गॉट इट? ये सिमुलेशन में हमें स्केलिंग से यही पता चला. इसलिए तो आपके जो फेस कट्स हैं क्या वो बदल जाते हैं जूम करने पर? नहीं बदलते.
अब इधर से मैं बेटा एंगल चेंज कर रहा हूं तो उधर भी एंगल चेंज हो रहा है, एंगल सेम रह रहे हैं, साइजेस बेशक अलग अलग रह रहे हैं। तो ये भी वही शो कर रही है कि देखो एंगल सेम रहेंगे, साइज कम ज्यादा होते रहेंगे, एंगल सेम रहेंगे, साइजेस कम ज्यादा होते रहेंगे। ये एक छोटा सा सिमिलैरिटी थ्योरम है, छोटा सा है। जिस तरह चैप्टर नंबर 8 में आपने ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कई पोस्टुलेट्स देखे, कौन कौन से थे? ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल, साइड साइड एंगल। तो ये जो पोस्टुलेट है बेटा ये है एंगल एंगल। क्या है? एंगल एंगल एंगल, ए ए। बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। ए का मतलब है दो एंगल्स। कहते हैं कि अगर ट्राइंगल्स के दो एंगल्स एक जैसे हो जाएं तो तीसरा एंगल भी खुद ब खुद एक जैसा हो जाता है। दो ट्राइंगल्स थे, इसके दोनों एंगल इसके दोनों एंगल से मिलते थे। जिस तरह अगर मैं इसको, ये देख रहे हो, ये दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, ये दो, ये देख रहे हो, ये एंगल इधर से सेम है, थोड़ा सा मैं इसको पिंक को, ये एंगल सेम है बेटा, ये एंगल सेम है जुमीद, ये सेम है। अच्छा थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हैं, ये एंगल देखो ये भी सेम है, सेम है। जब इस कोने से मिलाता हूं तो ये एंगल सेम है ना, और इस कोने से मिलाऊं तो ये एंगल सेम है। दो एंगल्स एक जैसे हो गए। इन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल्स आपस में, इसका इसके साथ, ये वाला ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ठीक है बेटा, जिन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स एक जैसे होते हैं उनका ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी सेम होता है। और जब तीनों एंगल्स एक जैसे हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या वो सिमिलर फिगर्स नहीं बन गए? क्योंकि हम सिमिलर फिगर्स में तो कहते ही ये हैं कि एंगल्स एक जैसे हैं, शेप एक जैसी है। अब ये देखो ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों की शक्लें क्या एक जैसी नहीं है? एक जैसी हैं, एक जैसी हैं। अब ये देखो जरा, ये थोड़ा सा एक फंक्शन है इसमें, ये पता चल गया कि दो एंगल्स एक जैसे हों तो तीसरा भी क्या होगा? अब वो कहता है कि स्लाइड मी स्लोली, सिमुलेशन कहती है ट्रांसलेट एंटायर ट्राइंगल बाय अ वेक्टर सो दैट वन वर्टेक्स कंसाइड विद इट्स कोरेस्पोंडिंग वर्टेक्स। अब वो पिंक वाली उसमें कवर नहीं होगी, उसमें छुप नहीं गई। अब ये देख रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो क्या है? अब इससे मैं क्या पॉइंट निकालने लगा, जो मेरी अगली स्लाइड है। हमें पता चल गया कि एंगल सेम होना जरूरी है। ये तकरीबन आधी आधी होगी उस साइज के, बॉयज एंड गर्ल्स तकरीबन आधी होगी, तकरीबन ये पिंक वाली ट्राइंगल आधी है उस सफेद वाली ट्राइंगल का। कैमरा प्लीज। अच्छा इससे पे भी एक और कॉमन सेंस की बात करते हैं, इसको भी आता है। ये दरवाजा है, इस दरवाजे की लेंथ जो है वो है 6 फुट। इस दरवाजे की लेंथ कितनी है बेटा? 6 फुट। और इस दीवार की लेंथ है 12 फुट। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
दरवाजा है 6 फुट, दीवार की लेंथ है 12 फुट, आप क्या कहोगे? ये दरवाजा इस दीवार का आधा है, आधा है। समझ रहे? इस दरवाजे से ऊपर कितनी दीवार है? आधी दीवार है। दरवाजा कितनी दीवार को कवर कर रहा है? आधी दीवार को कवर कर रहा है। तो ये देखो, मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि सिमिलर फिगर्स में जो लेंथ्स हैं बेटा, जो लंबाई हैं, उनमें एक प्रोपोर्शन होता है। वो कभी आधा हो सकती हैं, कभी पौना हो सकती हैं, कभी 5% हो सकती हैं। एक खास प्रोपोर्शन होता है, एक खास प्रोपोर्शन होता है सिमिलर फिगर्स की लेंथ्स में। ये सिमुलेशन हमें वो दिखा रही है। गॉट इट? देखो ना, अब उसके कुछ हिस्से में वो कवर हो रही है। जैसे मर्जी इसको बड़ा कर लो, छोटा कर लो। जो पिंक वाली ट्राइंगल है वो सफेद वाली के कुछ हिस्से को कवर कर रही है कि नहीं कर रही? यानी कि उसकी साइड्स में एक प्रोपोर्शन होगा, एक रेशियो होगी कि ये पिंक वाली सफेद वाली का आधे गुना है, उसका हाफ है, उसका 1/3 है, उसका 2/5 है, उसका 1/4 है, 1/6 है, 1/7 है। तो सिमिलर फिगर्स में एंगल्स हमेशा एक जैसे होंगे और लेंस में एक तरतीब होनी चाहिए। लेंस में एक तरतीब होनी चाहिए, एक प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, एक फिक्स तनासुब होना चाहिए, एक फिक्स तनासुब यानी कि प्रोपोर्शन होना चाहिए। गोट इट बेटा? इसी चीज को अब हम देखते हैं उधर अपनी स्लाइड्स में। तो ये पिज़्ज़े के स्लाइस आ गए हैं जी। इनमें क्या है देखो, एक छोटा स्लाइस है, एक बड़ा स्लाइस है, दोनों स्लाइसेस में एंगल शो किया गया। दोनों एंगल्स क्या है? याद करो, जब हमने एंगल का कंसेप्ट सीखा था तब भी हमने यही कहा था। मैंने कहा था जी, ये मेरा हाथ इतना खुला है, एक एंगल बन रहा है। ये मेरे हाथ की उंगलियां इस दीवार तक भी चली जाएं तो भी एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये हमने सिमुलेशन भी देखी थी उस वक्त। अच्छा, ये देखो बेटा, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये अब मैंने जो अभी हमने डिस्कस किया सिमुलेशन में, ये वो है। ये बेटा एक लेंथ है एक्स और वाई एंगल के दरमियान। इधर एक्स और वाई के दरमियान क्या है? एफ है। उधर एक्स और वाई के दरमियान क्या है? तो सी आवर एफ एक रेशो बन गई, बटे का मतलब रेशो। इधर बेटा क्या है? एक्स और जी के दरमियान। इधर एक्स और जी के दरमियान क्या है? ये इक्वल होनी चाहिए किसके? बी आवर ई के। यानी कि जो तनासुब इन दोनों साइड्स में है, जो रेशो, जो प्रोपोर्शन इन दो साइड्स में है, वो इनमें भी होना चाहिए। पीछे क्या रह गई? वाई और जी के दरमियान क्या है? ए। इधर वाई और जी के दरमियान क्या है? इस प्रोपोर्शनैलिटी की मैं बात कर रहा हूं। इसी वजह से तो साइज छोटा कर लो, बड़ा कर लो, शेप सेम रहती है। अगर ये टूट जाएगा, ये तनासुब अगर टूट जाएगा तो साइज मेंटेन नहीं रहेंगे। या अगर एंगल्स एक जैसे नहीं रहते तो सिमिलैरिटी मेंटेन नहीं रहेगी। मेरी बात समझ के बेटा? तो दो चीजें होनी चाहिए सिमिलैरिटी मेंटेन रखने के लिए, सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर 1, ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ऑल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट हैव प्रोपोर्शनल लेंथ्स। मस्ट हैव यानी कि आधी है, 1.5 गुना है, 2 गुना है, 2.5 गुना है, 1/4 है, 2/3 है, 2/5 है, 1/7 है। क्लियर है? इन दो एंगल्स के दरमियान क्या बन रहा है बेटा? सी। उधर एक्स और वाई में क्या बन रहा है? तो सी आवर एफ एक प्रोपोर्शन।
सी आवर एफ को डिवाइड करके जो आना चाहिए वही एक्स और जी में क्या बन रहा है, बी, एक्स और जी में क्या बन रहा है वही आना चाहिए बी और ई को डिवाइड करके, वाई और जी में ए, वाई और जी में डी, वही आना चाहिए ए और डी को डिवाइड करके। तो सिमिलैरिटी चेक करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, नंबर वन, ऑल एंगल्स शुड बी सेम एंड लेंथ शुड बी proportional, length should be proportional. Got it? अब ये देखो, ये शेप्स हैं, क्या ये सिमिलर है? क्या कहती है हमारी दानिस्त, जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग की है उससे हमें क्या पता चलता है, क्या ये सिमिलर है? नो, क्या इनकी शेप एक जैसी है? कैसे, क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो दूसरी पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है तो दूसरी पैरेललोग्राम है, या तो दोनों पैरेललोग्राम हो या तो दोनों रेक्टेंगल हो। अब मजे की बात देखो, मैंने इसकी भी वही साइड ली, इसकी भी वही साइड ली, इसकी भी बेस ली, उसकी भी बेस ली, दो आता है कि नहीं आता? साइड्स में प्रोपोर्शनैलिटी तो बन रही है साइड्स में, लेकिन एंगल्स एक जैसे नहीं है। इसके एंगल्स थे 90 डिग्री, इसके एंगल्स कुछ और थे। ये तो टेक्निकल बात होगी, लेकिन देख के भी पता चल रहा है कि शेप्स एक जैसी। टेक्निकली हमने क्या चेक किया कि लेंस में प्रोपोर्शनैलिटी है थी, लेकिन एंगल्स एक जैसे, इसके 90 हैं, उसके 90 के अलावा है, वो तो गिर रहे हैं एंगल। तो ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर क्यों? क्योंकि एंगल्स एक जैसे नहीं है, शेप्स एक जैसी नहीं है। गॉट इट स्टूडेंट्स? कुछ क्वेश्चंस यहां पे शो किए गए हैं, हम इनको सोल्व करेंगे विद सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो भी हमने देखी। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही ले लें। सिमिलर है ना, शेप्स एक जैसी है, शेप्स एक जैसी है ना बेटा, तो ये सिमिलर है। हमने इसमें से क्या फाइंड करना है? एक्स। हमने इसमें से क्या फाइंड करना है? एक्स। बड़ा ही आसान तरीका है। इधर देखिए, इसकी ये वाली साइड क्या है बेटा? 5। इसकी ये वाली साइड क्या है? तो 5 आवर एक्स से जो आना चाहिए वही आना चाहिए। किससे? इसकी ये वाली साइड क्या है? इसकी ये वाली साइड क्या है? वर्टिकल साइड्स का प्रोपोर्शन हॉरिजॉन्टल साइड्स के प्रोपोर्शन के इक्वल होना चाहिए। जो साइड इसकी सिलेक्ट करो बेटा, वही दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वल टू जो इसकी सिलेक्ट करो वही। तो 5 आवर एक्स इज इक्वल टू 4 आवर 8, 5 आवर एक्स इज इक्वल टू 1 आवर 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स की जगह कितना आ गया? 10। मुश्किल है? नहीं, सिर्फ हमने क्या आइडेंटिफाई करनी है बेटा? साइड्स। क्या आइडेंटिफाई करनी है? ये देखो, इधर देखो बेटा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 करवाने लगा मैं, जरा आपने मुझे बताना है क्या करूं, कैसे करूं।
इसकी ये वाली साइड, तो इधर से कौन सी साइड लूं मोहम्मद? यही क्या लिखा हुआ है 40, तो 10 डिवाइडेड बाय 40 का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए किसके? मैंने ये वाली फाइंड करनी है ना, ये वाली मिस है ना इसकी। इधर क्या है ये, इधर मैंने कह दिया x, तो 3 आवर, तो जो साइड उधर लेनी है बेटा वही साइड इधर लेनी है। रेशो करके क्या करना चाहिए, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की x क्या आ गया 12, कितना आ गया? गॉट इट? ठीक है। इसी तरह बेटा इसकी ये वाली साइड मैंने ली है अगर, तो इसमें ये कौन सी साइड लूं मैं? अब देख टिल्टेड है फिगर, कैमरा प्लीज, ये टिल्टेड है थोड़ी सी, एक ऐसे सीधी खड़ी गई है तो एक 21, देखो ना इसकी ये साइड है 3 और 4, उसकी क्या होगी 21 और 28, तो 3 छोटी है तो उधर से भी छोटी कौन सी है 21, तो एक हो गया 3/21। मैंने फाइंड क्या करना है बेटा, इधर से ले ली x, उधर से क्या लूं? अब थोड़ा सा इसको हमने क्या करना है, सिमेट्री को देखना है, शेप की सिमेट्री को देखना है। तो इधर से x लूं तो उधर से मेरे पास क्या आना चाहिए, साथ साथ से मल्टीप्लाई किया हुआ है ये 91। गॉट इट? ठीक है। देखो ना एक और छोटा सा थंब रूल समझ लो, जिस तरह वो सिमुलेशन मैंने दिखाई थी उसमें वो क्या कर रहा था, स्केल कर रहा था। डबल कर दिया तो मतलब हर चीज किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से। एक छोटा सा समझ लो, ये एक तरह की ट्रिक है सिंपल। इस फिगर को देखो और उसको देखो, वो 7 गुना बढ़ी हुई है। कितने गुना? 3 को 7 से किया 21, 4 को 7 से किया 28, 12 को 7 से किया, तो इधर क्या रखूं कि उसको 7 से करूं तो 91 आ जाए, वो सोल्व कर लें। तो 7 गुना हुई है, तो मुझे इस तरीके से अंदाजा हो गया कि मैंने 12 वाली साइड उधर है, x वाली नहीं है, वो 91 के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है जी, गॉट इट? सोल्व कर लोगे आगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x आपके हाथ में। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? लें जी, बच्चों के फेवरेट क्वेश्चन, बच्चों के फेवरेट क्वेश्चन कहता है a 20 rupee note is a rectangle 133 meter long and 72 meter wide। ये सॉरी मिलीमीटर, ये 133 मिलीमीटर है, ये 72 मिलीमीटर है, ये वाली साइड। A 5000 rupee note is a rectangle 173 millimeter long and 88 millimeter wide। Got it? देखने में दोनों सिमिलर लगते हैं क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है जी, एक नोट दूसरा नोट रेक्टेंगल है, कायदे आज़म भी एक है, ऐसे ही है। अच्छा जी, लेकिन हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, एंगल्स भी सेम होने चाहिए और साइड्स में प्रोपोर्शन होना चाहिए, साइड्स में। अब शेप सेम है, दोनों रेक्टेंगल है, एंगल्स एक जैसे हैं, लेकिन क्या साइड्स में प्रोपोर्शन है, वो हमने चेक करना है। अब मैंने इसकी ली बेटा ये वाली साइड, तो इधर से कौन सी लूंगा, इधर से ले लिया 173, उधर से ले लिया 130, देखते हैं क्या आता है, कैलकुलेट करते हैं। इधर से लिया 88, इधर से लिया 72, तो कैलकुलेटर पे आपने सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है। ओपन अप योर कैलकुलेटर, ओपन अप योर कैलकुलेटर,
सिंपल हमने क्या किया, 173 डिवाइडेड बाय 133, ये आ गया 1.30। दोनों रेशोज एक जैसी होनी चाहिए ना, यही तो हम पीछे आइडियोलॉजी देखते आ रहे हैं। ये आ गया 1.22। इधर देखो बेटा, तो ये दोनों रेशोज इक्वल होनी चाहिए थी ना, जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए या जिस तरह हमने सिमुलेशंस में ऑब्जर्व किया। तो ये दोनों रेशोज जो हैं अब वो सेम होनी चाहिए थी, रेशोज जो हैं वो सेम होनी चाहिए थी, या दोनों 1.3 होती या दोनों 1.22 होती। तो मैंने जब इसकी लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया 1.3 आ गया, विड्थ को विड्थ से डिवाइड किया 1.2 आ गया। इसका मतलब है नोट सिमिलर। क्या है जी? एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एंगल्स एक जैसे हैं, शेप एक जैसी है, लेकिन साइजेस में प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये हमारा लेक्चर है। यही एक फॉर्मूला भी इसके अंदर चलेगा। इसकी जोन सी साइड सिलेक्ट करनी है बेटा, उसकी भी वही साइड सिलेक्ट करनी है और दोनों की रेशो इक्वल होनी चाहिए। फिर दोबारा उसकी जोन सी साइड सिलेक्ट की और उसकी जोन सी साइड सिलेक्ट की, उसकी रेशो। गॉट इट। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। बहुत